एक बार बुद्ध का वह अनुयायी जो सालों से बुद्ध के आश्रम में आ रहा था, वह आश्रम में आता, प्रवचन सुनता, ध्यान आदि करता और वहाँ से चला जाता। लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह आश्रम में नहीं आ रहा था। यह बात गौतम बुद्ध ने भी अनुभव किया था। इसके बाद जब एक दिन गौतम बुद्ध भिक्षा मांगने के लिए उसके गांव में गए हुए थे, तब उसी गांव में उस अनुयायी का भी घर था। भिक्षा मांगने के बाद बुद्ध उस अनुयायी के घर गए। जब वे वहां गए तब उन्होंने देखा कि वह अनुयायी आंगन में कुछ कार्य कर रहा था। वह अनुयायी बुद्ध को देखकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने बुद्ध को पीने के लिए शीतल जल दिया और उनके बैठने के लिए आंगन में चटाई बिछाई। बुद्ध उस चटाई पर आराम से बैठ गए। बैठने के बाद बुद्ध ने उस अनुयायी से पूछा, तुम्हारे घर में सब ठीक तो है ना? तुम कुछ दिनों से आश्रम में नहीं आ रहे हो। यह सुनने के बाद वह व्यक्ति शर्मिंदा होते हुए बोला, बुद्ध, अब मैं आपको कैसे बताऊं? बुद्ध ने कहा, तुम निसंकोच होकर बताओ। वह अनुयायी बोला, मेरे कपड़े इतने पुराने और तार तार हो गए हैं कि उसमें बहुत जगह से छेद निकल आए हैं। अब वह पहनने के लायक ही नहीं है। बुद्ध ने उसके कपड़े की ओर देखा। वह सच में बहुत पुराने और तार तार हो चुके थे। उसमें कई जगह से छेद निकल आए थे। फिर बुद्ध खड़े हुए और मुस्कुराते हुए उस अनुयायी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर संध्या के समय जब सारे अनुयायी बुद्ध की प्रवचन सुनकर घर जा रहे थे, तब बुद्ध ने अपने एक अमीर अनुयायी को अपने पास बुलाया। फिर सभी के घर चले जाने के बाद बुद्ध ने अकेले में उस अमीर अनुयायी को अपने उस गरीब अनुयायी के लिए वस्त्र देने के लिए कहा। वह अमीर अनुयायी उस गरीब अनुयायी के लिए कपड़े देने का वचन देकर वहाँ से चला गया। उसके बाद जब वह अमीर अनुयायी अपने घर गया, तब उसने अपने एक दास से कहकर उस गरीब अनुयायी और उसके परिवार वालों के लिए 2-2 जोड़ी वस्त्र एक पोटली में बांधकर दे दी। कपड़े देखकर वह गरीब अनुयायी और उसके परिवार वाले बहुत खुश हुए। उसके बाद अगले दिन जब वह अनुयायी बुद्ध के आश्रम में गया, तब प्रवचन समाप्त होने के बाद बुद्ध ने उस अनुयायी से पूछा, तुम इस वस्त्र में ठीक तो हो ना? तुम्हें और तो कुछ नहीं चाहिए? उस अनुयायी ने कहा, पहले तो आपका बहुत बहुत आभार बुद्ध, मैं इस वस्त्र में ठीक हूँ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर बुद्ध ने उससे पूछा, अब जब तुम्हारे पास नए वस्त्र आ चुके हैं, तब तुमने अपने पुराने वस्त्र का क्या किया? अनुयायी बोला, अब से मैं और मेरा परिवार उन्हें बिस्तर बिछाने और ओढ़ने के कार्य में लेंगे। फिर बुद्ध ने कहा, तुमने अपने पुराने ओढ़ने का क्या किया? अनुयायी ने कहा, बुद्ध, मैंने उन्हें खिड़की में पर्दे लगाने के उपयोग में लिया है। फिर बुद्ध बोले, तुमने अपने पुराने पर्दों का क्या किया? अनुयायी बोला, मैंने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रसोई में गर्म बर्तन उतारने और पकड़ने के उपयोग में ले रहा हूँ। बुद्ध बोले, फिर तुमने रसोई के कपड़ों का क्या किया? अनुयायी बोला, बुद्ध, अब से मेरा परिवार उसे पोछा लगाने के कार्य में लेगा। फिर बुद्ध बोले, तुमने अपने पुराने पोछे का क्या किया? अनुयायी बोला, बुद्ध, वह इतना तार तार हो चुका था कि उससे कोई भी काम नहीं लिया जा सकता था। इसलिए मैंने उससे एक एक धागा निकाल कर दिए के लिए बाती बना ली है और मैंने उनमें से कुछ बातियों को आश्रम में भी दान किया है, जो कि आज रात से आपके कमरे में भी प्रकाशित होंगे। बुद्ध अपने अनुयायी की यह उत्तर सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। वह सोचने लगे कि उनका यह अनुयायी कितना समझदार है, यह किसी भी वस्तु को व्यर्थ नहीं जाने देता। बुद्ध अपने अनुयायियों को प्रवचन में यही सब ज्ञान देते थे और उन्हें बताते थे कि कम से कम वस्तुओं के साथ जीवन यापन करना चाहिए, और अगर हमारे पास कोई भी वस्तु बहुत ज़्यादा है
तो हमें उन्हें उन व्यक्तियों को दे देना चाहिए जिनको उनकी ज़्यादा ज़रूरत है।